यहाँ जग्गा बाबू जी बैठे हैं और साथ में वीरेंद्र कुशवाहा जी जो कि पहले प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष RLSP हुआ करते थे, श्री निर्मल कुशवाहा जी जो प्रधान महासचिव हुआ करते थे, और श्रीमती मधु मंजरी मेहता जी जो कि महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, और उनके कई साथी वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी, कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, राष्ट्र कमेटी के सदस्य, जिला के इनकी यूनिट, सभी लोग जो हैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि राष्ट्र अध्यक्ष जो उनके उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनको इन्होंने बाहर करके पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल में विलय करने का काम किया है। RLSP में एकमात्र केवल अकेले अब उपेंद्र कुशवाहा जी ही बचे हुए हैं। बाकी पूरी टीम जो है राष्ट्र की कमेटी, प्रदेश के जब कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और प्रधान महासचिव ही आ गए तो पूरी पार्टी जो है आप कह सकते हैं कि विलय कर चुकी है राष्ट्रीय जनता दल में। चुनाव के दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे बुद्धदेव चौधरी जी हमारे पार्टी में आए थे, उनको टिकट मिला था और भारी मतों से चुनाव जीतने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कई बातें कही थी, आप सब लोगों को अगर याद हो तो लालू जी को भी वो सलाह देते थे कि नीतीश जी जैसा अगर दोस्त हो तो दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। नीतीश जी अगर जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। ठीक बाद में उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाने का काम किया था। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा को लेकर के उन्होंने कई आंदोलन नीतीश कुमार जी के सरकार के खिलाफ उन्होंने शुरुआत की थी। अब तो और शिक्षा का हालत बिगड़ता जा रहा है, बल्कि मैट्रिक का पेपर जो है वो लीक हो रहा, मैट्रिक की परीक्षा नहीं हो पा रही ढंग से, टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो पा रही। अब शायद उपेंद्र कुशवाहा जी को लगता होगा कि शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार में सुधर गई है। तीसरी बात आप लोगों को याद होगा, चुनाव में उन्होंने नीच शब्द का प्रयोग किया था कि नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को नीच बोलने का काम किया। अभद्र भाषा का इल्जाम जो है उपेंद्र कुशवाहा जी ने उस समय नीतीश कुमार जी के ऊपर लगाया था। इसके लिए आंदोलन भी छेड़ा गया था, लेकिन ज़्यादा कुछ हमको नहीं कहना। अब बात यह है कि अब इनके जितने पुराने साथी, पदाधिकारी, नेता, सभी लोगों का जो विलय जो है राष्ट्रीय जनता दल में हुआ है, और सभी नए साथियों का हम जो है राष्ट्रीय जनता दल में स्वागत करने का काम करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी को जो है भारी मजबूती मिलेगी, और कई प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं इसमें शामिल, जैसे कि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हो गए, उनकी पूरी युवा टीम हो गई। तो पार्टी जो है कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से, अब पार्टी में जो है कोई बचा नहीं है सिवाय उपेंद्र कुशवाहा जी के। हम इस पर ज़्यादा कुछ और टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बिहार के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बैसाखी पर, नीतीश कुमार जी की पार्टी तीसरी नंबर की पार्टी है, हम तो कहते हैं चौथी नंबर की पार्टी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तीसरी नंबर की पार्टी उनको बनाने का काम किया है। और तीसरी नंबर पार्टी का भी बिहार में मुख्यमंत्री है।
कल भी हमने कहा था कि पूरे देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा जो इतना बेबस, कमजोर, लाचार, असहाय मुख्यमंत्री पूरे देश ने नहीं देखा होगा। लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही है। लगातार शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही है। अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, शराब की बात हो, बिहार में विकास जैसे है ठप हो चुका है इस डबल इंजन की सरकार में। चाहे शिक्षा हो, रोजगार की बात हो, हर तरीके से, पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। अब देखिए, ये नीतीश जी का ये दिन आ गए कि जिनको नीच कहते थे, आज उनको ही पार्टी में लाने की बात कही जा रही है। तो मसला क्या है वो लोग बताएंगे, लेकिन पूरी जब टीम ही जब वापस आ चुकी है तो हम लोग सब लोग मजबूती के साथ जो है मौजूदा सरकार को घेरने का काम करेंगे और जनता के सवालों को उठाने का काम करेंगे। साथ में ही हमने आरोप लगाए थे कि कई ऐसे अपराधी गण हैं जो जनता दल यूनाइटेड में हैं, और आप लोग याद कीजिएगा विधानसभा में भी हमने कहा था कि कई ऐसे सदस्य यहाँ भी बैठे हैं जिनको गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार जो है संरक्षण देने का काम करती है। सभी को संरक्षण दिया, सृजन घोटाला हो या कोई घोटाला हो, मुजफ्फरपुर बालिका गृह हो, आप सब लोगों ने देखा, अगर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते लोग तो सही कार्रवाई नहीं होती। कुछ दिन पहले कल जो है मंत्री के यहाँ शराब पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं की। एक मंत्री के भाई जो हैं वो खुलेआम सरकारी उद्घाटन करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। गोपालगंज से एक विधायक आते हैं, सरेआम उन्होंने ट्रिपल मर्डर किए, कई अपराध किए, यूपीए पुलिस की एसटीएफ ढूंढ रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक वही पश्चिम चंपारण के तरफ से वहाँ के विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के, धीरेन्द्र प्रसाद सिंह और रिंकू सिंह। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि रिंकू सिंह जी ने एक हत्या करने का काम किया, और आज हम चाहेंगे कि थोड़ा सा एक कुर्सी यहाँ लगवा दीजिए, आइए बैठा दीजिए। इनकी धर्म पत्नी जो है, जिनकी हत्या हुई थी, स्वर्गीय दयानंद वर्मा, जो कि पूर्व जिला पार्षद है, 14 फरवरी को धीरेन्द्र सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, उन्होंने हत्या किया, लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई धरपकड़ नहीं किया गया है। कुछ दिन पहले दयानंद वर्मा जी की धर्मपत्नी और परिवार के सदस्य हमसे मिलने आए थे, और हमने कहा था कि आपको जो है इंसाफ दिलाने में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा बल होगा, जो प्रयास होगा, अपराधियों को पकड़ने में हम पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। अब हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी है, अब तक इनको न्याय नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।